चाणक्य नीति एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे आचार्य चाणक्य द्वारा रचित माना जाता है। इसमें जीवन, राजनीति और नैतिकता से जुड़ी अनेक शिक्षाएं दी गई हैं। यहाँ पर चाणक्य नीति के कुछ प्रमुख श्लोक और उनके हिंदी अर्थ दिए जा रहे हैं। 1 श्लोक। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्ययकृते वर्धति एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। अर्थ। विद्या ऐसा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई राजा छीन सकता है, न इसे भाइयों में बांटना पड़ता है, न यह बोझ होता है। खर्च करने पर यह और बढ़ता है। इसलिए विद्या सबसे उत्तम धन है। 2 श्लोक। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः सर्पः पिबति कालेन खलः पिबति वा सदा। अर्थ। सांप तो कभी कभी ही काटता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सांप का विष समय पर असर करता है, पर दुष्ट व्यक्ति का कुटिल स्वभाव सदा नुकसान पहुंचाता रहता है। 3 श्लोक। तृष्णा नैव कूलं विना शान्तिमुपैति ही। अर्थ। लालच की कोई सीमा नहीं होती और यह कभी खत्म नहीं होती। जब तक मनुष्य संतोष नहीं करता, उसे शांति नहीं मिलती। 4 श्लोक। कष्टम जन्म सहस्त्राना कष्टं चित्तम। अर्थ। यह संसार दुख और कष्टों से भरा हुआ है और मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद सच्ची शांति प्राप्त होती है। 5 श्लोक। न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। अर्थ। स्त्री को स्वाधीनता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि प्राचीन समय में माना जाता था कि स्त्रियां जब स्वतंत्र होंगी तो वे अनुशासनहीन हो जाएंगी। हालांकि यह विचार उस समय की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है और आज के संदर्भ में यह विचार प्रासंगिक नहीं है। 6 श्लोक। कोकिलाना स्वरो रूपं नारी रूपं पतिव्रतम विद्यारूपं कुरूपाना क्षमा रूपम तपस्विनाम। अर्थ। कोयल की सुंदरता उसकी आवाज में है, स्त्री की सुंदरता उसकी पतिव्रता धर्म में है, कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसकी विद्या में है और तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमा में है। 7 श्लोक। आचार्यात् पादमा दत्ते पादं शिष्यः स्वमेध्या पादं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। अर्थ। विद्यार्थी अपने गुरु से ज्ञान का 1/4 प्राप्त करता है, अपने स्वयं के प्रयासों से 1/4, सहपाठियों से 1/4 और समय के साथ अनुभव से शेष 1/4 प्राप्त करता है। 8 श्लोक। संतोषः परमं सुखं संतोषः परमं धनं तस्मात् संतोषमेव कर्तव्यम्। अर्थ। संतोष सबसे बड़ा सुख है और संतोष सबसे बड़ा धन है, इसलिए हर व्यक्ति को संतोष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। 9 श्लोक। धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोऽवधीत्। अर्थ। यदि धर्म का नाश किया जाता है तो वह व्यक्ति का नाश कर देता है, और यदि धर्म की रक्षा की जाती है तो वह व्यक्ति की रक्षा करता है। इसलिए धर्म को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमारी रक्षा करता है। 10 श्लोक। मूर्खः यत्र न पूज्यते धान्यं यत्र सुसंचितम् दाम्पत्य कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागता। अर्थ। जहाँ मूर्ख व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न का भंडार ठीक से किया जाता है, जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी, धन और समृद्धि स्वयं आ जाती है। 11 श्लोक। एकाक्षरं परं ब्रह्म एकाक्षरं परं तपः एकाक्षरं परं ज्ञानम तेन ज्ञानेन मोक्षः। अर्थ। एक अक्षर ओम ही परम ब्रह्म है, एक अक्षर ही सर्वोच्च तप है और एक अक्षर ही सबसे बड़ा ज्ञान है। उस ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। 12 श्लोक। त्याज्यं न धैर्यं विदुरे नापि काले। अर्थ। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, धैर्य का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। 13 श्लोक। न कश्चित् कस्यचिद् मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अर्थ।
कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से न किसी का मित्र होता है और न ही कोई स्थायी रूप से शत्रु होता है। व्यवहार के आधार पर ही मित्र और शत्रु बनते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमारे संबंध हमारे आचरण और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। 14 श्लोक। अल्पानामपि वस्तूना संहति कार्य साधिका त्रिनैर्गुणत्वमापन्य बध्यन्ते मतदन्तिनः। अर्थ, छोटे छोटे साधनों से भी महान कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जैसे कि तृणों, घास से बनाई गई रस्सी से बलशाली हाथी को बांधा जा सकता है। यह संगठन और एकता की शक्ति को दर्शाता है। 15 श्लोक। कृते प्रतिकृति कुर्याद् हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषुनापत्ति दुर्जने दुर्जनं यथा। अर्थ, यदि कोई आपके प्रति बुरा करता है तो उसके प्रति बुरा करने में कोई दोष नहीं है। दुष्ट व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करना उचित है जैसा वह आपके साथ करता है। 16 श्लोक। स्वभावोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तं पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम। अर्थ, किसी व्यक्ति का स्वभाव उपदेश से बदला नहीं जा सकता। जैसे गर्म किया गया पानी ठंडा होकर फिर से अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आता है। इसका मतलब है कि किसी की मूल प्रकृति को बदलना अत्यंत कठिन है। 17 श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे तथा आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थ, धन, अन्न, विद्या और भोजन के मामले में लज्जा का त्याग कर लेना चाहिए। इन क्षेत्रों में संकोच न करके व्यक्ति सुखी रहता है। इसका तात्पर्य है कि ज्ञान प्राप्ति और जीवन यापन के साधनों को प्राप्त करने के लिए झिझक या शर्म नहीं करनी चाहिए। 18 श्लोक। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्या तथा सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थ, जो सुख चाहता है वह विद्या नहीं प्राप्त कर सकता और जो विद्या प्राप्त करता है उसे सुख नहीं मिल सकता। इसलिए विद्या पाने के इच्छुक को सुख का त्याग करना चाहिए और सुख चाहने वाले को विद्या का। विद्या प्राप्ति में कठिनाइयां होती हैं, परंतु यह दीर्घकालिक सुख की ओर ले जाती है। 19 श्लोक। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थ, किसी भी कार्य की सिद्धि मेहनत से होती है, केवल इच्छाओं से नहीं। जैसे सोते हुए सिंह के मुंह में हिरन खुद नहीं आते, वैसे ही बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। 20 श्लोक। नदी तीरे चया वृक्षा या वृक्षा गिरसानुषु ते वृक्षा फलिनो न स्युर्घन पाते नश्यति। अर्थ, जो वृक्ष नदी के किनारे और पहाड़ की चोटी पर होते हैं वे फल नहीं देते। घनघोर बारिश और तूफानों के कारण वे नष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि अस्थिर और कमजोर स्थिति में कोई भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। 21 श्लोक। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत तादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोमुखम्। अर्थ, जो व्यक्ति परोक्ष रूप से आपका अहित करता है और प्रत्यक्ष रूप से मीठी मीठी बातें करता है, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। वह मित्र ऐसा है जैसे दूध से भरा घड़ा हो, परंतु उसके भीतर विष भरा हो। यह श्लोक हमें कुटिल और कपटी मित्रों से सावधान रहने की शिक्षा देता है। 22 श्लोक। मातायश्च विना विद्या पितायश्च विना तपः भार्यायश्च विना नत्या तृणं तृणमिव त्यजेत। अर्थ, वह माता जो अपने बच्चों को विद्या नहीं देती और वह पिता जो तपस्वी नहीं है, उस पत्नी को भी त्याग देना चाहिए जो पतिव्रता नहीं है। इन सभी का त्याग वैसा ही है जैसे सूखी घास का त्याग।